नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने का हर दिन अपने आप में बड़ा मूल्यवान है, बड़ा कीमती है। और इस महीने में आप पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे तो निश्चित रूप से देवाधिदेव महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव का जब उल्लेख आता है, उनका स्मरण हम करते हैं तो दो चीजें उनके साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक है महामृत्युंजय मंत्र, जिसका जप करके, जिसका पाठ करके हम आयु की रक्षा करते हैं, और दूसरा है रुद्राक्ष। तो आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की और रुद्राक्ष की महिमा के बारे में। आपको बताएंगे कि अलग अलग तरह के महामृत्युंजय मंत्र कौन से हैं और अलग अलग मुख के रुद्राक्ष राशि अनुसार आप कैसे धारण कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि महामृत्युंजय का मंत्र क्या है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र की और रुद्राक्ष की। पहले हम बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र की और जानते हैं कि आखिर महामृत्युंजय मंत्र है क्या। भगवान शिव के सहस्त्र स्वरूप हैं, भगवान शिव के बड़े सारे स्वरूप हैं और हर स्वरूप में उनकी पूजा का अलग महत्व है। ये जो भगवान शिव का एक विशेष स्वरूप है, उस स्वरूप का नाम है महामृत्युंजय स्वरूप। तो महामृत्युंजय मंत्र में भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप से आयु रक्षा की और जीवन रक्षा की प्रार्थना की गई है। महामृत्युंजय मंत्र का दीर्घ स्वरूप भी है, लंबा स्वरूप भी है और लघु यानी छोटा स्वरूप भी है, जिसका जप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। इस मंत्र को जप करने के, महामृत्युंजय मंत्र चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसको जप करने की सावधानियां हैं, इसको जप करने के नियम हैं, जिनका पालन करने से ये ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, सही तरीके से मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, तो आपको लाभ नहीं होगा। ये कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र सामान्य प्रयोग में भी आता है और विशेष प्रयोग में भी आता है। कुंडली के कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनको केवल महामृत्युंजय मंत्र से ही आप दूर कर सकते हैं और किसी मंत्र से दूर नहीं हो सकता। जैसे अरिष्ट योग अगर चंद्रमा से बन रहा हो या आयु पर कोई संकट हो या मारक दशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में केवल महामृत्युंजय मंत्र ही काम आता है। ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र के जप से लाभ होता है। बाकी पूजा भी आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर जीवन पर संकट पैदा हो गया, अरिष्ट आ गया या चंद्रमा की वजह से कोई खतरनाक योग बन गया, तो उसको दूर करने के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि इस मंत्र जप के नियम क्या हैं। क्योंकि देखिए, मंत्र का एक सिस्टम है, एक साइंस है। जब आप उस तरीके से, उस सिस्टम से मंत्र जपते हैं तो आपको फायदा होता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि मैं सालों से मंत्र जप रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। जब तक आप मंत्र जप का उच्चारण और उसका नियम नहीं जानते,
तब तक मंत्र जप से लाभ नहीं होगा। आप महामृत्युंजय मंत्र का दीर्घ लंबा रूप जपें या छोटा रूप जपें, इसका जप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। कष्ट के समय में या संकट के समय में इसका जप कभी भी किया जा सकता है। जीने मरने का प्रश्न पैदा हो गया, कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, तब आपको समय का विचार नहीं करना है, तब इसका जप आप कभी भी कर सकते हैं। मंत्र का जप अगर आप शिवलिंग के निकट बैठकर, शिवलिंग के समक्ष बैठकर करें तो बहुत अच्छा है, या शिव जी के चित्र के सामने करें तो भी अच्छा है। आजकल तो बहुत सारे लोग अपने घर में छोटे छोटे शिवलिंग रखते हैं, तो उसी के समक्ष बैठकर मंत्र जप करें, या शिव जी का कोई चित्र आपने लगाया हो, शिव जी की कोई मूर्ति लगाई हो, तो उसके सामने बैठ करके जप करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का छोटा या बड़ा कैसे भी स्वरूप का आप जप कर रहे हैं, मंत्र जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से। मंत्र जप करने के पहले शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित कर दें तो ये और भी शुभ होगा। स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें, पहले शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें, शिवलिंग पर चंदन लगाएं, उसके बाद दीपक जलाएं और तब महामृत्युंजय मंत्र का या लघु मृत्युंजय मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से शुरू करें। और जब रोज कर लेंगे तो जप करने के अंत में जो आपकी प्रार्थना है, जिस तरह की प्रार्थना आप करना चाहते हैं, वो प्रार्थना भगवान शिव से करेंगे। अब आपको बताते हैं एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र। सिर्फ एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है और इसकी प्रयोग विधि क्या है? एक अक्षर का एकाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है हों। हों एक अक्षर का मंत्र है हों। इसका जप करते हैं हों 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 ऐसे करके। नियमित रूप से अगर आप इस मंत्र का जप सुबह के समय करें, कम से कम 27 बार इसको बोलें या 108 बार बोलें, तो नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। रेगुलर जीवन में, दैनिक जीवन में बाधा नहीं आएगी। आप रेगुलरली सुबह के समय इस मंत्र का जप करिए, आपको बहुत ही लाभ होगा स्वास्थ्य के मामले में और आयु के मामले में। जब भी प्रातः काल उठें, एक तरीका ये भी है कि सुबह उठें, पलंग पे बैठे बैठे ही शिव जी का ध्यान कर लें कि शिव जी आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, और उसके बाद इस मंत्र को बोलें कम से कम 9 बार, 27 बार बोल करके, तब आप अपनी पलंग से नीचे उतरिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करना शुरू कर दें, सामान्य जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। तो एक अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र आपने जान लिया। अब 3 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र क्या है? 3 अक्षर का त्रय अक्षरी मंत्र है ओम जूं सह। ओम जूं सह। जब आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित रूप से परेशान करें,
कभी सर्दी जुकाम है, कभी सर दर्द है, कभी बुखार है, कभी कोई समस्या हो जा रही है, अगर आपको छोटी छोटी बीमारियां नियमित रूप से परेशान कर रही हैं तो ये मंत्र प्रभावशाली होता है। रात में सोने के पहले पलंग पर बैठकर जब फाइनली सोने जा रहे हैं तो 27 बार इस मंत्र का जप करिएगा, ओम जूं सह। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो आपको रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी। तो 1 अक्षर का और 3 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र आपने जान लिया, उसका तरीका भी जान लिया। अब जानिए 4 अक्षर के मृत्युंजय मंत्र के बारे में, चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र के बारे में। चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र जो है उसको लघु मृत्युंजय भी कहते हैं और ये महामृत्युंजय मंत्र के बराबर शक्तिशाली है। मंत्र है ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह 4 अक्षर का जो मृत्युंजय मंत्र है इसको लघु मृत्युंजय कहते हैं। लगभग महामृत्युंजय मंत्र के बराबर शक्तिशाली इसका प्रभाव होता है। जीवन में अगर ऑपरेशन की नौबत आ गई, शल्य चिकित्सा की नौबत आ गई, दुर्घटना के योग बने हुए हैं तो ये मंत्र बहुत लाभकारी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। आपके जीवन में बड़ा कष्ट है, दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना के योग बने हुए हैं, आप सर्जरी को टालना चाहते हैं, ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, तो रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और इस मंत्र का 3 माला जप करिएगा, ओम हौं जूं सह। 3 माला 108 गुणे 3 बार रोज सुबह जपिएगा। आप हर प्रकार की दुर्घटना से, ऑपरेशन से, शल्य चिकित्सा से बच जाएंगे और जीवन में जो स्वास्थ्य की समस्याएं चिपक गई हैं आपके साथ, जो कभी आती हैं, कभी जाती हैं, कभी परेशान करती हैं, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब एक और मंत्र है, वो भी बड़ा शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र है। 10 अक्षर का मृत्युंजय मंत्र, दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र। 10 अक्षर का दशाक्षरी मृत्युंजय मंत्र है, ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र को अमृत मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। बड़ा प्रभावशाली मंत्र है और इसका प्रभाव जपने के साथ तुरंत शुरू हो जाता है। जिसके लिए आपको इस मंत्र का जप करना है उसका नाम इस मंत्र में प्रयोग करिएगा। जैसे अपनी माता के लिए आपको मंत्र जप करना है तो कैसे करेंगे? ओम जूं सह माम माता पालय पालय। पुत्र के लिए माम पुत्र पालय पालय। पति के लिए माम पति पालय पालय। और अगर स्वयं के लिए जप करना है तब कहेंगे ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र का जप आपको रोज करना चाहिए अगर आप जीवन में बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं। तांबे के एक छोटे से लोटे में
पात्र में जल भरकर सामने इस मंत्र का जप करें और मंत्र का जप करने के बाद उस जल को उसको पिलाएं जिसके आयु में या स्वास्थ्य में समस्या हो। खुद के आयु या स्वास्थ्य में समस्या है तो स्वयं ये जल पिएंगे मंत्र जप करने के 10 मिनट बाद। अमृत मृत्युंजय का मंत्र बड़ा प्रभावशाली है। अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं, तो अमृत मृत्युंजय का मंत्र अपने लिए या अपने लोगों के लिए सुबह शाम दोनों समय करना चाहिए। सामने जल रखकर और उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए आयु और जीवन की रक्षा के लिए। जिन माँ बाप के बच्चे भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर या गलत संगति में चले जाते हैं, उन बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए उनके माता या पिता को भी अमृत मृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए सुबह के समय। अगर बेटे के लिए करना है तो ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय, और अगर बेटी के लिए करना है ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। ये मंत्र आप रेगुलरली जप करिएगा, आपकी भी रक्षा होगी और जिसके लिए मंत्र जप कर रहे हैं उसकी भी रक्षा होगी। तो हमने आपको मृत्युंजय मंत्र की अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया, लेकिन जो मुख्य मंत्र है मृत्युंजय मंत्र, उसको कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। और उसमें कुछ और मंत्र जब लगा दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं मृत संजीवनी। तो आपको बताते हैं कि मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र क्या है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये सामान्य महामृत्युंजय मंत्र है, लेकिन इसमें संपुट लगा देंगे, इसमें कुछ और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र। वो क्या है? ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वः भुवः भू ओम सह जूं हों ओम। जब आप इसके साथ ओम भूर्भुवः स्वः और ओम हौं जूं सह जोड़ देते हैं तो ये मृत संजीवनी है। ये वेंटिलेटर हो जाता है, यानी मरते हुए व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए ये बहुत कारगर होता है। और सामान्य स्थितियों में आप सात्विकता से, पवित्रता से केवल महामृत्युंजय मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र मरते हुए आदमी को भी जीवन दे सकता है। जब रोग असाध्य हो जाए, रोग बहुत गंभीर हो जाए, कठिन हो जाए, कोई आशा न बचे, तब इस मंत्र का कम से कम 64,000 या 1.25 जप कराना चाहिए। जब भी इस मंत्र का जप कराएं, आप अपने लिए अगर करा रहे हैं तो संपूर्ण अनुष्ठान में, क्योंकि मंत्र जप में वक्त लगता है, रोज सुबह और शाम पूजा होती है और दिन भर मंत्र का जप चलता रहता है, 2-4 दिन 5 दिन लगते हैं।
तो जब भी मंत्र का जप कराएं, संपूर्ण अनुष्ठान में शामिल हों, तभी आपको लाभ हो पाएगा। किसी और के लिए करा रहे हैं, अपने पुत्र के लिए, मां के लिए, पिता के लिए, तो भी आपको अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। अगर माता पिता शामिल नहीं हो पा रहे, और रोज पूजा के फूल उस व्यक्ति के कमरे में उसके सिरहाने ले जाके रखिएगा। कोई बेड रीडन है, पलंग पे ही पड़ा है लंबे समय से, तो पूजा के बाद शाम को फूल ले जाके उसके सर से स्पर्श कराइए और फूल सिरहाने रख दीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें और ईमानदारी से मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए और व्यक्ति के प्रारब्ध में जरा भी शेष हो, 1% की भी अगर गुंजाइश हो, तो व्यक्ति की रक्षा अवश्य होगी। तो हमने आपको बताया महामृत्युंजय मंत्र के बारे में और इसके अलग अलग प्रकार और स्वरूपों के बारे में। अब आपको बताते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष की महिमा क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है, जिसका औषधीय प्रयोग भी होता है, दवाइयों में प्रयोग भी होता है, और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए थे। चूंकि नेत्र से आंसू निकलते हैं, इसीलिए इसे रुद्र का अक्ष, शिव का नेत्र कहा जाता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं और इसका विशेष प्रयोग करते हैं, तो विशेष तरह के परिणाम और विशेष तरह के फल आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। सोच समझ करके, नियमों के हिसाब से, तमीज से अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो ये आपके मन को पवित्र करता है, सही रास्ते पर ले जाता है और आपका संस्कार नष्ट करता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष अकाल मृत्यु से और शत्रु बाधा से रक्षा करता है। कुल मिलाकर 14 मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष भी पाया जाता है। विवाह के मामलों में गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना जाता है और शिक्षा, एजुकेशन के मामले में गणेश रुद्राक्ष धारण किया जाता है। रुद्राक्ष को लाल धागे में या पीले धागे में पिरो करके धारण करना चाहिए। और देखिए, रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, महीने में एक पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा पर, या महीने में एक अमावस्या आती है, उस अमावस्या पर। पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या किसी सोमवार को धारण कर सकते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो सावन के पावन महीने में किसी भी दिन विधि विधान से पूजा उपासना करके आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। एक दाना रुद्राक्ष पहना जा सकता है, 27 दाने, 54 दाने या 108 की संख्या में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष का मतलब कि आपने भगवान शिव को अपने हृदय में स्थान दे दिया है। तो रुद्राक्ष धारण करने के बाद
मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रुद्राक्ष धारण करके मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो उसकी शुभता नष्ट हो जाएगी और आपको रुद्राक्ष पहनने से नुकसान भी हो सकता है। तो रुद्राक्ष को आप सावन के महीने में गंगा जल से धो करके शुद्ध कर लें किसी भी दिन, और शिवलिंग पर स्पर्श करा करके रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं, पवित्रता बनाए रखते हैं, तो रुद्राक्ष से बहुत सारे फायदे होते हैं। मन शांत होता है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, ग्रह नक्षत्र की बाधाएं दूर होती हैं और रुके हुए काम पूरे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी रक्षा होती है और आपके मन की जो समस्याएं, मन की जो चिंताएं हैं, वो चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। अब जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए और जीवन में सफलता के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए राशियों के अनुसार, और क्यों धारण करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष और वृश्चिक राशि की। देखिए, मेष राशि और वृश्चिक राशि ये दोनों मंगल की राशियां हैं। मंगल की राशियों में तेज स्वभाव का, फायर एलिमेंट का रुद्राक्ष चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष जो कि मंगल का स्वरूप है, ये धारण करना चाहिए मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को लाल धागे में डाल करके। ये रुद्राक्ष अग्नि और तेज का स्वरूप है। मेष और वृश्चिक वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों को डर लगता हो, भय लगता हो, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, आत्मविश्वास की समस्या हो, ऐसे लोग भी 3 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उनका मन मजबूत होगा, आत्मविश्वास का उनको लाभ होगा। अब बात करते हैं वृष राशि की और तुला राशि की। ये दोनों जो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि, ये शुक्र की राशियां हैं। इसीलिए इनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा है। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र ग्रह का रुद्राक्ष है। अगर वृषभ राशि या तुला राशि का व्यक्ति 6 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उसे विशेष लाभ होगा, उसका शुक्र प्रबल होगा। और 6 मुखी रुद्राक्ष की एक खासियत ये है कि ये जीवन में आनंद और चैन ले आता है। इसको भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। अगर आपको प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, आपकी मैरिटल लाइफ खराब हो रही है, लव रिलेशंस आपके बिगड़ रहे हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए सफेद धागे में या चांदी में। अगर कोई व्यक्ति 6 मुखी रुद्राक्ष पहनता है तो शुक्र अच्छा होगा, उसका जीवन में आनंद आएगा, रिश्तों की समस्या, वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाएगी। मिथुन और कन्या राशि की बात कर लें अब। मिथुन राशि और कन्या राशि बुध की राशि है। इसीलिए इनके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष बुध से संबंध रखता है। तो मिथुन और कन्या वालों के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
अगर आप ये समझें कि आपके पैसे रुपए में उतार चढ़ाव रहता है, या आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, या आप कर्ज के शिकार हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में 4 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए उत्तम होगा। हरे धागे में डाल करके 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने से मिथुन और कन्या वालों को तो फायदा होता ही है, कुंडली का बुध प्रबल होता है, कर्ज से लोन से जल्दी छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। 4 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि उनके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसे के उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, पैसे की मुश्किल कमाने के बावजूद बनी रहती है, ऐसे लोगों को 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और इनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना उत्तम होगा, क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का स्वरूप है। और अगर आपको मानसिक बीमारियां हैं, मेंटल डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है, या डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, या मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए उत्तम होगा। 2 मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे में डाल करके कर्क राशि वालों को पहनना चाहिए। अपने भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर, अपने मन पर कंट्रोल कर पाएंगे। और जिन लोगों को डिप्रेशन ज्यादा होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होती है, वो भी 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन लें। सावन का पावन महीना चल रहा है। ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना जाता है। इसके अंदर शिव और गौरी दोनों की शक्तियां समाहित होती हैं। सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, और इनके लिए 1 मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है। सामान्यतः सबसे ज्यादा दुर्लभ जो रुद्राक्ष है वो 1 मुखी रुद्राक्ष है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और आपके लिए अच्छा होगा 1 मुखी रुद्राक्ष। जो लोग राजनीति में ऊंचाई चाहते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े पद पर जाना चाहते हैं, जो दुनिया को, समाज को, राज्य को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनको बहुत सारी ताकत, बहुत सारा मान सम्मान और बहुत सारा रुतबा चाहिए, ऐसे लोगों को 1 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, लाल धागे में या स्वर्ण में। 1 मुखी रुद्राक्ष वैसे सबसे ताकतवर रुद्राक्ष है। ये साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। तो गोल दाने का 1 मुखी रुद्राक्ष मिल पाना थोड़ा कठिन है, तो आप काजू दाने वाला 1 मुखी रुद्राक्ष भी अगर शुद्ध हो, सही हो, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं धनु और मीन राशि के बारे में। दोनों के स्वामी हैं बृहस्पति, और इनके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष जो बृहस्पति का स्वरूप है वो इनके लिए बहुत अच्छा है। इसको कालाग्नि भी कहते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष ज्ञान के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको जीवन में ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, बहुत ही शुभ होगा।
जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो 5 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उनकी शिक्षा में, उनके करियर में ज्यादा फायदा होगा। और धनु और मीन वालों को तो आंख मूंद करके 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मकर राशि और कुंभ राशि शनि की राशियां हैं ये, और इनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष उत्तम होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का स्वरूप है, इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए उत्तम है। सप्त मातृका और सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। जो लोग जीवन में दरिद्रता से जूझ रहे हैं, जिन लोगों के जीवन में संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है, तमाम प्रयासों के बावजूद जो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो 7 मुखी रुद्राक्ष नीले धागे में या चांदी में डाल करके धारण करें। ऐसा करने से जीवन का अभाव, जीवन की रुकावट दूर हो जाएगी। तो मुख्यतः 1 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी, ये तीनों रुद्राक्ष विशेष हैं और विशेष स्थितियों में काम आ जाते हैं। तो भगवान शिव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।